हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाई डू पीपल एडमायर यू। लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं, है ना। चलिए इस बात पर आज हम कार्ड्स निकालते हैं, क्या आता है। व्हाई डू पीपल एडमायर यू। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि व्हाई डू पीपल एडमायर माय व्यूअर्स। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रकाश की कमी हो रही है। लाइट ही इतनी हो रही है मुझे लगता है। चलिए देखते हैं। इसमें आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स था। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। देख रहे हैं कितनी अच्छी एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी। आप जो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखते हैं, इसको लोग एडमायर करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एम्प्रेस की पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर बहुत साहस है, बहुत साहस है। कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। आपको एक बहादुर इंसान और साथ में लविंग और प्यारे इंसान के रूप में लोग देखते हैं। लोग आपको इसलिए एडमायर करते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं अपने सिर पर चढ़ने का। ओवर गिविंग आपने बंद कर रखी है। बहुत सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर टाइप के इंसान हैं आप। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है। कोई भी जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, सक्षम है जिम्मेदारियों को निभाने में। आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और आप, मैंने कहा ना, ओवर इमोशंस का इन्वेस्टमेंट ओवर नहीं करते हैं। सोच समझकर इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिम्मेदारियों को तो आप निभाते ही हैं, साथ में आप परिवार के एक बहुत ही ज़्यादा होनहार व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं आप। आपके साथ कितना भी दिक्कत परेशानी वाला जीवन आपने भुगता हो, लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ने की ललक आपके अंदर है। परिवार महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी स्थिति में पीछे कदम हटा लेते हैं अगर वहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर आपको नज़र आता है, ठीक है। आपके अंदर कोई संकोच नहीं है किसी को भी लाइफ से कट ऑफ करने में। ये चीज़ लोग बहुत एडमायर करते हैं। और मिस्टीरियस है आपकी एनर्जी, लविंग है, काइंड है, सब कुछ है, लेकिन आप फूल नहीं हैं। इसका कारण ये है कि आपने बहुत कुछ दुख तकलीफ़ और बहुत कुछ बिट्रेयल देख चुके हैं। पका हुआ व्यक्तित्व है आपका, कच्चा व्यक्तित्व नहीं है। आप उन लोगों के लिए एक मिस्ट्री हैं जो ओवर गिविंग होते हैं, खुली किताब की तरह होते हैं। उनको आपके अंदर एक आकर्षण लगता है। आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं। अपनी लाइफ पे फोकस, अपने मनी, फाइनेंस, कैरियर पर फोकस, इस पे आपका मेन ध्यान होता है, मुख्य रूप से ध्यान होता है।
अपनी चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं, खुद के परिश्रम को आप इंजॉय करते हैं। द हेरोफेंट, फैमिली पर्सन हैं आप लोग, परिवार को महत्व देने वाले लोग हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप पर फोकस करके सक्सेस पाने वाले लोग हैं। आप लोग घरेलू लोग हैं, लोगों को आपके साथ घर जैसा फील होता है, आपके साथ ये लोग भावुक हो जाते हैं और ये लोग एडमायर करते हैं कि आपकी प्रेजेंस इनको अपनापन फील कराती है। कई बार यहाँ पर कुछ लोगों को आप थोड़े से ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं क्योंकि आप अपने में रहते हैं, पर अपना फल फील इनको तब भी होता है। लोगों को लगता है कि आप अपने में रहते हैं, आप सेल्फिश हैं, पर ये उनकी सोच है। पर आपका सच आपके साथ है, आप अपने आप को देख रहे हैं, इसमें सेल्फिशनेस क्या हुई। मैं अगर आप दूसरे का नुकसान करके, है ना, खुद की खोल में वापस आ जाएं, खुद को समेट लेते हैं, छुप जाते हैं, दूसरे का नुकसान करके गायब हो जाते हैं, तो वो सेल्फिशनेस है। अपने पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरे का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप ईगोइस्टिक हैं, पर आप उसके बाद भी आकर्षित करते हैं लोगों को। वो भले कुछ भी सोचते हैं आपके लिए, लेकिन आप आकर्षित करते हैं। आप लोग अकेले रहने वाले, समय बिताने वाले लोग हैं। आपके अंदर अकेले ही अकेले सभी बातों का चिंतन चलता है ना, चिंतन चलता है पास्ट की चीज़ों का। जो भी डिसीजन करना है आपको, एकांत में आपका चिंतन चलता है। सभी चीज़ों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप एकांत में चिंतन करते हैं, पर अपना दुख कभी भी दूसरे के सामने दिखाने के पहले आप लोग सोचने वाले व्यक्ति हैं। यस, आप लोग भावुक लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको इतनी समझ आ गई है पास्ट की जो भी गतिविधियां हुई आपके जीवन में, कि इमोशंस से कैसे खेलते हैं लोग, और उस मामले में आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। आपका व्यक्तित्व लोगों को बहुत आकर्षित लगता है कि आप अपने टाइम पर अपने लिए जो समय है उसको डिवोट करते हैं, अपने पर समय को लगाते हैं, खुद के विकास पर, और अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो यह बात लोगों को आकर्षित करती है कि आप अकेले में क्या करते हैं जिससे आप उत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये वो राज जानना चाहते हैं और आकर्षित होते हैं और एडमायर भी करते हैं कि अकेला रहने के बाद आप इतने पॉजिटिव हैं। तो वहाँ पे इनको अपनी कमजोरी का एहसास आप अच्छी तरह से करा देते हैं। अकेले हैं उसके बावजूद भी आप इतने बेहतर कैसे हैं? कोई अकेला व्यक्ति इतना बेहतर कैसे हो सकता है? यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और अपनी जिम्मेदारियों को घर के मुखिया के रूप में संभालते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप एक तरह से अनुशासन क्रिएट करते हैं फैमिली में, दूसरी तरफ आप अपने बच्चों को भी संभालते हैं, नरम भी हैं, सख्त भी हैं, बैलेंस इंसान हैं आप, बैलेंस्ड इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, और ये सम्मान ऐसे ही क्रिएट नहीं हुआ है, आपने इसको क्रिएट किया है अपने मेहनत से, परिश्रम से, बैलेंस बना कर लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग ये भी एडमायर करते हैं कि ये जो छवि थी ना आपकी, जिसको ख़राब करने का लोगों ने कोशिश की है, उसको ख़राब करने में लोगों को आपने असफल कर दिया। आपकी वजह से लोगों के षड्यंत्र असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस। डिवाइन का सपोर्ट भी आपको मिलता है और आपका खुद का जो ऑरा है, व्यक्तित्व है, काफ़ी ब्राइट है और आपने अपनी रेपुटेशन खुद बनाई है। लोग इस बात को बहुत एडमायर करते हैं।
आप अपने में रहते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने का सिस्टम आपके पास नहीं है। लोग इस बात को भी एडमायर करते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो कई लोगों के पास नहीं है। आप लोगों में से जो लोग सक्षम हैं, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं भी है, तो भी आप उस व्यक्ति को नीचा फील नहीं कराते। ये बात आपकी बहुत एडमायरेबल है। लेकिन आप में ईगो नहीं है और आप सबको साथ लेकर चलते हैं, इसका ये भी कोई मतलब नहीं निकाल सकता कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में मुंह उठा के आ सकता है। लोगों को आपसे डर भी लगता है, आपकी एनर्जी से। तो जो लोग साफ़ सुथरे नेचर के होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा, आपकी इन क्वालिटीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि वाई डू पीपल एडमायर यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग बहुत प्यारी रीडिंग है। आपने अपने साहस से बहुत कुछ कर दिखाया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये लोग इतना ज़्यादा आपसे डरते भी हैं, एडमायर भी करते हैं। क्या परिस्थिति है आपकी? इसमें तो काफ़ी आया है कि पास्ट में भी तकलीफ़ देखी है आपने, और वर्तमान में आपके साहस की तारीफ़ हो रही है। आपके जो लाइफ में आप बैलेंस बना के रख रहे हैं, इसकी भी तारीफ़ हो रही है। आपसे लोग डरते भी हैं, और आपको एक लविंग और अनुशासित व्यक्ति जो अपने बच्चों की देखभाल करने में पूर्णतः सक्षम है, इस रूप में भी देख रहे हैं लोग। और ये सब क्वालिटीज़ आपने खुद क्रिएट की हैं। वहीं दूसरी ओर आपका अकेलापन भी लोगों के लिए एक आश्चर्य का और एक रिसर्च का विषय है कि अकेले रह के आप कौन सा तीर मार रहे हैं। तो वो तीर जो है आपको छुपा के रखना, बताना नहीं है, इसीलिए तो आप मिस्टीरियस हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।